Good morning, students. Myself Alpana. Welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on chapter 8. How do organism reproduce? Class 10 साइंस का बेटा बायो का कौन सा चैप्टर चल रहा था? Chapter 8. How do organism reproduce? Okay. And in this chapter, I have explained you sexual and asexual reproduction. I have explained you about reproduction. रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन मैं बता दी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम, सेल्स, दिस ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. ओके, है ना. वेरिएशंस क्या है. तो अब इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, ठीक है. इन दिस क्लास वी विल स्टडी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. ठीक है. कौन सा पेज है बेटा? सी, पेज नंबर 129 का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लियर. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, दिस वी विल सी. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब जो कि एक सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं, है ना. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. तो आप देखो रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है. तो फर्स्ट आई विल टेल यू अ लाइन डायग्राम. ठीक है, पहले ये लाइन डायग्राम को समझ लो कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. क्लियर. कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, इसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, क्या रहता है, बस एक ही पेरेंट्स रहते हैं और वही क्या करते हैं, अपने डॉटर सेल्स बनाते हैं. जैसे एक सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल बनाया. क्लियर है ना, इस तरह से होगा. तो वन बाय वन वी विल सी. तो पहले देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाइन डायग्राम देख लो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो कम हियर ऑल ऑफ यू सी. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बाइनरी फिजन आता है. क्लियर. क्या क्या आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये रिप्रोडक्शन में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो ध्यान से सुनो. तो कैसा होता है, बाइनरी फिजन होता है. बाइनरी फिजन मतलब बाई मतलब दो, मतलब एक सेल दो में टूटेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू अमीबा. डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन करूंगी बेटा. अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. लाइन डायग्राम अपन एक एक करके देखेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे. ठीक है, विद द डायग्राम आई विल टेल यू. ओके, तो अभी देख लो ध्यान से. तो बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टूटना, है ना, दो में अलग अलग टूटना. जैसे अमीबा है. ठीक है, तो अमीबा है, अमीबा सेल क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सिंगल सेल का बना हुआ है अमीबा. तो वो क्या करेगा, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा. जब सिंगल सेल अमीबा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो बाइनरी फिजन होता है, मतलब वो दो पार्ट में टूटता है, दो सेल्स बनाता है. क्लियर. तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए. बाई मतलब दो में टूटना. क्लियर. तो ये बाइनरी फिजन होगा. दिस वी यूज टू सी इन अमीबा. ओके बेटा, अमीबा. उसके बाद है मल्टीपल फिजन. तो मल्टीपल फिजन क्या होता है, ध्यान से सुनो. मैं किसका बात कर रही हूँ, फिजन का. अंडरस्टूड. क्या है फिजन, फ्यूजन नहीं. फ्यूजन में क्या होता है, मिलती है चीज़ें. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजन पढ़ रहे हैं. ठीक है, फिजन में क्या होता है, टूटता है. तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जब एक सेल बहुत सारे डिफरेंट सेल्स में, मेनी सेल्स बनाते हैं. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स में टूटते, डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन. क्लियर. तो बाइनरी फिजन में क्या था, दो सेल्स में डिवाइड होते हैं. मल्टीपल फिजन में क्या है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं एक सेल से. गॉट इट. एंड दिस वी यूज टू सी इन प्लाज्मोडियम. किस में देखने को मिलता है हम लोग को बेटा, ये प्लाज्मोडियम में. इस तरह का रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बर्डिंग. उसके बाद क्या है बेटा, बर्डिंग होता है. जैसे हाइड्रा में, हाइड्रा में हम लोग को बर्डिंग देखने को मिलता है. अलग से क्या होगा, जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में अलग से अपीयरेंस निकल जाता है. हाइड्रा के जैसे छोटा सा निकल जाएगा, फिर वो उससे अलग होकर के पैरेंट सेल से वो डॉटर सेल हट जाएगा, है ना, उससे अलग होकर के एक अपना एक नया हाइड्रा बना लेता है. गॉट इट. उसके बाद है फ्रेगमेंटेशंस. ठीक है, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है. गॉट इट, है ना. तो फ्रेगमेंटेशन है. तो फ्रेगमेंटेशन क्या, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट बोलने से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, वो क्या होगा, जैसे कि एक इतना बड़ा सा है, दिस वी यूज टू सी इन स्पाइरोगैरा. ठीक है, ऐसे करके है स्पाइरोगैरा, तो उसको क्या कर देंगे, वो कट जाएगा, है ना, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बट जाएंगे. क्लियर. अलग अलग फ्रेगमेंट्स में वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा. जैसे देखो, जैसे इस तरह से है.
ठीक है। तो ऐसे ये कट जाएगा, ऐसे ये एक नया बना लिया स्पाइरोगैरा, ये वाला एक नया बना लिया, इस तरह से फ्रेगमेंट में बन जाते, ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट, एक ये एक ये एक ये। क्लियर, डॉटर सेल्स बन गए इसके। इसके बाद है स्पोरुलेशन, है ना, तो ये किस में देखने को मिलता है, राइजोपस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दिस आई विल टेल यू, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी यूज टू सी इन ब्रायोफाइलम, जो लीफ होती है, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसमें देखे होगे अलग से इस तरह से ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, उसमें अलग से ऐसे अपीयरेंस रहता है ना, इस तरह से अलग से अपीयरेंस रहता है ब्रायोफाइलम की लीफ में, और यही क्या होता है, यही इससे अलग हो जाएगा और न्यू प्लांट बना लेगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या क्या होता है, ध्यान से देखो, ये ब्रायोफाइलम में वी यूज टू सी दिस। तो इसमें क्या क्या आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, सी, तो ये एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एक क्या होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो इसको ध्यान से समझो, ये लाइन डायग्राम में क्या दो, नेचुरल में क्या क्या आता है, रूट से, स्टेम से, ठीक है, और लीव से होता है। क्लियर, जैसे कि अब रूट से नए प्लांट बन गए, स्टेम से अपन स्टेम लगा देंगे, उसी के स्टेम को काट करके दूसरा लगा दिए तो उससे एक नया बन गया, ठीक है, स्टेम से अपीयरेंस हो गया। और जैसे स्टेम से, और फिर लीफ से, लीफ में जैसे अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ब्रायोफाइलम लीफ जो होती है उसमें अलग से छोटे छोटे प्लांट अलग से निकल किनारे किनारे पे, उसके लैमिना पे किनारे किनारे पे रहते, फिर उस अलग हो जाएंगे प्लांट से, तो वो एक नया प्लांट बना लिए, ठीक है। और उसके बाद ये तो नेचुरल हो गया, जो कि रूट से, स्टेम से और लीफ से ये प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। अब है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स आता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर है। तो इसमें क्या होता है, आप कटिंग है, जैसे वी यूज टू कट द रोज, है ना, रोज के स्टेम को हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, रोज का जो स्टेम होता है गुलाब का, उसको कट करके क्या करते हैं, उसको फिर अलग से लगा दिया जाता है, कट करके उसको अलग से तो उससे क्या होता है, नए पेड़ बन जाते हैं, ठीक है, नए नए पेड़ बन जाते हैं। उसी तरह से ग्राफ्टिंग है, उसी तरह से लेयरिंग है, टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर टिश्यू को लिया जाता है, ठीक है, और फिर लैब में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से सब क्या है, नए प्लांट बनाने के लिए ये सारी प्रोसेस होती है, जिसका मैं अभी लाइन डायग्राम जस्ट आई टोल्ड यू, अब इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। विद द डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू दिस ऑल थिंग्स। अभी बस इतना समझ जाओ बेटा, ये लाइन डायग्राम को अच्छे से समझ जाओ कि क्या क्या चीज़ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ठीक है ना। क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ठीक है। तो उनमें क्या क्या होता है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ क्या था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू टाइप्स का है, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में क्या आता है, अपना रूट, स्टेम और लीव से होता है, और आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर होता है। गॉट इट, आई थिंक दिस लाइन डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये तो समझ गए होगे बेटा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। And now one by one I am going to explain you in detail all this process, okay, with the diagram I will explain you, okay. See, तो first I will tell you about binary fission। क्या देखेंगे बेटा, हम binary fission देखेंगे। ये line diagram को you can note it down, है ना, note it down बेटा, this asexual reproduction, or you can take a screenshot also, then I will rub it, okay. So understood ना, asexual reproduction क्या होता है, इसमें क्या रहता है, सिर्फ एक ही पैटर्न्स होता है और वो अपने डॉटर सेल्स बनाते हैं, गॉट इट, है ना। चलो, नाउ वी विल सी बाइनरी फिजन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम, बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशंस, दिस ऑल थिंग्स वन बाय वन वी विल स्टडी बेटा, ओके। तो बाइनरी फिजन, बाई मतलब क्या है, टू, बाई मतलब क्या होता है, टू, ओके। बाई का मतलब हो गया टू,
बाइनरी फिजन मतलब क्या रहेगा कि जैसे अमीबा में, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि इन अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, वो बाइनरी फिजन से होता है। ठीक है, तो देखो किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, बाइनरी फिजन। ध्यान से देखो, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, बाइनरी फिजन है ना। फर्स्ट आई विल टेल यू दिस, बाइनरी फिजन हम लोग पढ़ लेते हैं। बाई मतलब क्या हो गया, टू, अंडरस्टूड, दो हो गया। तो हम किस में देखेंगे बाइनरी फिजन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अमीबा, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है अपना अमीबा है। ओके, तो ये अमीबा सेल वॉल हो गया, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसमें ये क्या रहते हैं, इनमें ना ये सूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीड जो होता है, इसी से ये क्या करता है, मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, इसके जो फॉल्स फीट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा में ध्यान से सुनो किस तरह से बाइनरी फिजन होता है। तो अमीबा है ये, क्लियर, हियर आई एम राइटिंग, ओके, ये क्या है अपना अमीबा है। तो अमीबा में जब रिप्रोडक्शन, जब अमीबा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहले क्या करता है अमीबा, अपने डीएनए को क्या कर लेगा, रेप्लिकेट करेगा। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ही क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, वो ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि बच्चे की नाक, मुंह, आँख का कलर, आईज, हेयर का कलर, ये सब कैसा होगा। ठीक है, तो वही डीएनए में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो वो क्या रहता है, अपना एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पापा मम्मी की तरह। ठीक ना, ठीक ना, क्लियर। तो डीएनए उसी तरह से अमीबा, अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो अमीबा है, तो अमीबा में क्या होता है, डीएनए क्या होगा, पहले रेप्लिकेट होगा, है ना, डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके बाद फिर अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन का मतलब अमीबा क्या होगा, एक सेल क्या होगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ये अपने क्या करेंगे, डॉटर सेल्स बना लेंगे। गॉट इट। तो देखो एक एक करके ध्यान से देखो, जैसे पहले एक सिंपल देखो, जैसे बाइनरी फिजन है, ये एक सेल है, तो ये सेल से क्या कर लेंगे, दो इस तरह से ये सेल्स बना लेगा। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये एक अगर सेल है तो इससे क्या बन जाएंगे, दो सेल्स बन जाएंगे। क्लियर, वैसे ही इससे दो सेल्स बन गए, इससे दो सेल्स बन गए, है ना। इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से डिवाइड होगा, दो दो सेल्स बनते जाएंगे बाइनरी फिजन में। गॉट इट। तो अगर हम अमीबा का देखें तो अमीबा में ध्यान से देखो बेटा, अमीबा में किस तरह से होता है, अमीबा का ये डिवीजन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इस तरह से इसमें डिवीजन चालू होता है। गॉट इट, ऐसे डिवीजन चालू होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवीजन, हम लोग न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। क्लियर, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, सेल का साइटोप्लाज्म, सेल पूरा डिवाइड, साइटोकाइनेसिस उसको बोलेंगे। सेल जब दो डिवाइड हो गया पूरा उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो ये जो न्यूक्लियस था ये इस तरह से डिवीजन होगा इसमें। गॉट इट, है ना। फिर उसके बाद सी लाइक दिस, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर हो गया। गॉट इट। तो इस तरह से क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया पहले, है ना। डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद क्या हुआ, देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, है ना। इन्फॉर्मेशन अपना दोनों में चला गया, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दोनों में अपना डीएनए आ गया, अपना अपना हेरिडिटरी मटेरियल आ गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया। आफ्टर दैट दिस विल डिवाइड। सी, अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इस तरह से ये सेल्स पूरे ऐसे करके क्या होंगे, पूरे डिवाइड हो गए। अंडरस्टूड, इस तरह से अपना सेल्स डिवाइड हो गया। गॉट इट। तो अमीबा क्या होगा, अमीबा में इस तरह का डिवीजन होगा। क्लियर। तो एक सेल से, एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए। दिस इज ओनली बाइनरी फिजन। गॉट इट बेटा,
इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट बाइनरी फिजन। क्लियर? तो चलो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो सबसे पहले डीएनए क्या हुआ, कॉपी हो गया। कॉपी मतलब कि वही रेप्लिकेशन है ना। उसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, है ना, सेल डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस। गॉट इट? सेलुलर कंपोनेंट जो भी है, जैसे आप सेल के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट रहता है वो क्या, सेलुलर कंपोनेंट है, वो डिवाइड हो गए। ठीक है, और इस तरह से 2 सेल्स बन गए। क्लियर? तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, याद रखना। गॉट इट? है ना, याद रखना कि ये ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन किस में होता है, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। तो ये क्या हो गया, अमीबा में होता है। क्लियर? नाउ आई विल रब दिस एंड वी विल सी मल्टीपल फिजन। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं बेटा, अब हम लोग मल्टीपल फिजन देखेंगे, जो हम लोग को किस में देखने को मिलता है, वी यूज टू सी इन प्लाज्मोडियम। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन द लाइन डायग्राम जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि मल्टीपल फिजन वी यूज टू सी इन प्लाज्मोडियम। ओके, तो चलो देखते हैं। बाइनरी हो गया, बाइनरी बाई 2 में डिवाइड होना। ठीक है, अब क्या है बेटा, मल्टीपल फिजन है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले जैसे एक सेल है ये, तो इससे बहुत सारे सेल्स बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल, मैनी सेल्स बनेंगे। अंडरस्टूड? मल्टीपल मतलब मैनी सेल्स बनना। बाइनरी फिजन, बाई मतलब 2 सेल्स बनना। ठीक है, और मल्टीपल मतलब बहुत सारे सेल्स बनना। जैसे देखो ये इतने सारे सेल्स बने। गॉट इट? उसी तरह से है ना, इस तरह से क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। क्लियर बेटा? तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है ना, सी, तो प्लाज्मोडियम जैसे ये क्या है, अपना प्लाज्मोडियम है। क्लियर? है ना, ये अपना एक सेल है, किसका है, प्लाज्मोडियम। ठीक ना, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें क्या रहेगा, जैसे ये सेल है, तो इसमें क्या करेगा, यही क्या करेगा, ये इसका सिस्टिक वॉल है ना, तो इसी में ये क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स बना लेगा एक साथ। ठीक है, एक से क्या करेगा, इतने सारे सेल्स बना लेगा। क्लियर? किस में देखने को मिलता है हम लोग को, प्लाज्मोडियम। गॉट इट? वी यूज्ड टू सी इन द प्लाज्मोडियम। क्लियर? तो ये क्या है, एक सेल से क्या करेगा, ये बहुत सारे डिफरेंट, है ना, बहुत सारे सेल्स बनाएगा। मेनी सेल्स इज मेड फ्रॉम दिस वन सेल। ओके, गॉट इट? ये इस तरह के एक सेल से हम लोग को बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। तो जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। गॉट इट? क्लियर हो गया? बाइनरी फिजन क्लियर हो गया होगा और मल्टीपल फिजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। और किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। क्लियर? मल्टीपल फिजन। और ये मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, याद रखना क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट। राइट इट समवेयर इन योर कॉपी बेटा। क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट है, और ये कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, इसी से क्या होता है, मलेरिया होता है। अब यहाँ पे एनोफिल्स का नाम मत लेना, एनोफिल्स मॉस्किटो का काम होता है मलेरिया को फैलाना। ठीक है, जो एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं, मलेरिया को फैलाते हैं, और प्लाज्मोडियम क्या करता है, कॉज करता है मलेरिया को। गॉट इट? क्लियर? तो ये हो गया अपना, लिवर सेल्स को ये अटैक करता है ना, और आरबीसी को डैमेज कर देता है। क्लियर? ठीक है, तो प्लाज्मोडियम, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्या होता है, इसमें बार बार डिवीजन होता है, बहुत सारे डिवाइड होकर के बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, तो इसको हम मल्टीपल फिजन बोलेंगे। और बाइनरी किसको बोलते हैं, जिसमें 2 सेल्स बनते हैं। क्लियर हो गया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग का टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। देखो, बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन भी हो गया। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में क्या क्या आता है, लॉन्जिट्यूडनल आता है, ट्रांसवर्स आता है, रेगुलर और इरेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलर उसी में लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स आता है। ठीक ना, तो सी, तो दिस इज क्लियर ना। अभी ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है, और जो लाइन डायग्राम मैं बताई थी वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब टाइप्स हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, कि बाइनरी फिजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, दैट आई विल शो यू विद द डायग्राम, है ना, वो मैं अच्छे से डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगी। आज तो अच्छे से ये समझ में आएगा कि मल्टीपल और बाइनरी क्या होता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।